आप मुर्शिदाबाद में कितना स्कूल बनाया आपने? मुर्शिदाबाद में कितना स्कूल बनाया आपने? मुर्शिदाबाद में कितना इंस्टीट्यूट बनाया आपने? ममता बनर्जी जी ईद के दिन भी मुसलमानों को बीजेपी से डरा रही थी। बीजेपी वाले हिंदू को बंगाल में डरा रहे हैं। हम तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात बात कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे, बता देंगे कि गोली नहीं बोलना चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ वाकई प्राची जी, मुझे लगता है कि मैं आज मेरा सौभाग्य आपके शो में नफीस भाई आज आपके शो में आए, सारी भाई, और उनको सलाम करना चाहता हूँ, आदाब। और नफीस भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अब माशाल्लाह खूबसूरत नफीस भाई इतने चमक रहे हैं आपके शो पे, इतने खूबसूरत हैंडसम धुरंधर दिख रहे हैं आपके शो, खूबसूरत दिख रहे हैं आपके शो पे। ये तो जिसको देश में राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बना। अगर आज हिंदुओं के हालात खराब होते तो एमआईएम हिंदू हिंदू करती। आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ममता बनर्जी जी का बहुत बड़ा फायदा होगा, वरना राहुल गांधी जी ने अगर जोर लगा दिया तो दिल्ली और हरियाणा गुजरात में जो हुआ वही बंगाल में होगा। सर अरे मैं तो सर मतलब जब तक कोई मुसलमान टीएमसी में वो फटाल है, जब तक कोई मुसलमान नहीं चलेगा, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। है कि क्या बंगाल का चुनाव लौटकर हिंदू मुस्लिम पर ही आ चुका है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नफीस अंसारी एआईएमआईएम के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नफीस जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आपका ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मुसलमानों को जोड़ने वाला वोट बैंक, कहीं वोट छिटकने या वोटों में सेंधमारी या वोट कटुआ बनने की तरफ तो नहीं जा रहा है? थैंक यू सो मच प्राची जी, मुझे मौका देने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कोई धर्म के आधार पर तो हम नहीं कर रहे, अब तक हमारा ऐसा कोई बयान भी नहीं है। हमारा मुद्दा है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, जिसके हालात इस वक्त बंगाल में जर्जर है। और खास तौर पर अगर मुस्लिम इलाकों में अगर आप अपने रिपोर्टर को भेजेंगे तो वहां पर आपको थाना ज्यादा मिलेगा, पुलिस स्टेशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्कूल नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल में टीचर की कमी हो या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी हो, यही हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे के साथ हम लोग मुर्शिदाबाद, मालदा और कई इलाकों में मेहनत कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, तो एनसीआरबी का डाटा ये नहीं कहता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि पूरे बंगाल में 42% मुसलमान ऐसे जेलों में बंद है जो अभी अंडर ट्रायल है, लेकिन वह हिंदू समाज का आंकड़ा ऐसा नहीं मिलता है। हम कहते हैं अगर वाकई में हिंदू खतरे में तो आपको सबूत दिखाओ, सरकार सवाल करो। हमारी तो सरकार नहीं है, लेकिन डेटा ये कहता है कि मुसलमान जरूर खतरे में, लेकिन फिर भी एमआईएम हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं बल्कि विकासशील लड़ रही है। अगर ममता बनर्जी जी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बेहतर रखती तो मैं खुद बंगाल से आता हूं, मैं कभी एमआईएम का साथ नहीं देता, मैं टीएमसी का साथ देता। लेकिन हकीकत में जब आप इमरजेंसी रूम में जाते हैं वेस्ट बंगाल का हॉस्पिटल का, तो वहां पर पता चलता है कि डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, और डॉक्टर की गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी। जुबान पर कुछ है लेकिन दिल में तो कुछ और ही अरमान लेकर बैठे हैं ना आप कह रहे हैं कि एक भी बयान ऐसा दिखा दीजिए। अभी आज ही का बयान आपके स्टेट प्रेसिडेंट का है जो कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट होना होगा, मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना होगा। तो आप अपील तो सिर्फ मुसलमानों से ही कर रहे हैं ना, उसी पिच पर उतरना चाह रहे हैं, नुकसान टीएमसी को पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमति रखता हूं। देखिए, देश में हर किस्म की आबादी रहती है, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, सब कुछ, लेकिन मुसलमानों के हालात इतने जर्जर है कि वो वेंटिलेटर पर है। अगर आज हिंदुओं के हालात खराब होते तो एमआईएम हिंदू हिंदू करती, क्योंकि मुसलमानों के हालात बहुत अधिक ही है। हम नहीं कहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत है, मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल, अस्पताल की कमी है, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल सिर्फ मुसलमानों के नहीं लड़ रहे, लेकिन मुसलमानों के हालात खराब है, इसीलिए मुसलमान नफीस जी, एक मिनट आप मुझसे सहमत हो जाते हैं और एक मिनट फिर आप मुझसे असहमति भी जता देते हैं। यही आपकी कंफ्यूजन है। आप खुलकर क्यों नहीं कहते हैं? आप खुलकर क्यों नहीं कहते हैं? अगर आप सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो खुलकर कहिए ना, आप खुलकर कहिए और उसी पिच पर आकर चुनाव लड़िए। भाई, आपने जिसके साथ गठबंधन किया है, हुमायूं कबीर, वो बाबरी मस्जिद ही बना रहे हैं ना, तो खुलकर कहिए कि हाँ आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? इससे आप ही का फायदा होगा। हाँ, नुकसान आप दीदी को पहुंचा सकते हैं। मैडम, जहां तक बात बाबरी मस्जिद की है, हुमायूं कबीर साहब का ये राइट है उनका बाबरी मस्जिद बनाना। जिसको देश में राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बनाए, और बाबरी मस्जिद बनाना, ये उनका अपना राइट है। इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी आदमी राम मंदिर बना सकता है, बाबरी मस्जिद बना सकता है, ये उनका राइट है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन राम, लेकिन प्रभु श्री राम इस देश की आस्था है, इस देश की विरासत है। बाबर से इस देश की विरासत नहीं चलती है नफीस अंसारी। बाबर से अगर आप अपने आप को इंटैक्ट रखेंगे, बाबर की विरासत को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो ये आपका विवेक है, ये आपका विवेक है, आप इस पर करिए। और आपको इसीलिए हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया गया। खैर, चूंकि आप बाबर से अपने नाम को जोड़े रखना चाहते हैं, आप जोड़े। सब मेहमान मैं आज बहुत खुश हूँ वाकई प्राची जी, मुझे लगता है कि मैं आज मेरा सौभाग्य आपके शो में नफीस भाई आज आपके शो में आए, सारी भाई, और उनको सलाम करना चाहता हूँ, आदाब।
और नफीस भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। नफीस भाई ने कहा आपके शो की शुरुआत में कि जितने भी मुसलमान हैं, क्योंकि शो में शाजिया भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, हालांकि हमारी डिफरेंसेस है शाजिया के और मेरे, तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे सारे मुसलमान। अब माशाल्लाह खूबसूरत नफीस भाई इतने चमक रहे हैं आपके शो पे, इतने खूबसूरत हैंडसम धुरंधर दिख रहे हैं आपके, सॉरी इतने खूबसूरत दिख रहे हैं आपके शो पे। ये तो वेंटिलेटर पे नहीं है, अल्लाह आपको कभी वेंटिलेटर पे ना रखे। बट आप देखिए, आप इनकी पॉलिटिक्स देखिए। इन्होंने, नफीस भाई ने जिन दो इलाकों की बात की, मालदा मुर्शिदाबाद, 38 वहां पे सीटें हैं, और पिछले चुनाव में टीएमसी को वहां पे 38 में से 37 सीटें मिली, 37 सीट, 38 में से 37। अब अचानक से ओवैसी साहब हैदराबाद छोड़ते वहां गए उन सीटों में लड़ने के लिए। हम तो भोले भाले, हम तो समझ में नहीं आया इनकी। इंडिया अलायंस की सरकार ही बनेगी पश्चिम बंगाल में, आप देख लेना। मैं ये नहीं कह इंडिया अलायंस है कहा पश्चिम बंगाल में। तहसीन जब ऐसी काल्पनिक बात आपने कही है, अच्छा रुके नफीस जी एक मिनट, ऐसी काल्पनिक बात आपने कही है, ये मेरी चीज है। कल तक ये मुझे गिन नहीं रहे थे, आज मुझे नफीस रुके। हाँ जी, एक बीजेपी के विरोधी जैसे हम लोग हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनसे लड़ने लग जाए। यहाँ पे क्या है, जी सर बोला, जी सर, जी सर, हाथ उठा देते हैं बस, सर, अरे मैं तो सर, 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 मैं तो कह ही रही हूँ अनुराग जी। जी आइए चर्चा में आइए भाई। आपको वेंटिलेटर पर दिख रहे हैं मुसलमान, यहाँ तहसीन जी मुस्कुराते हुए, शाजिया जी मुस्कुराते हुए, और आप खुद मुस्कुराते हुए अपनी बात कह रहे हैं। ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है, सांप्रदायिकता नहीं तो क्या है? मैडम देखिए, मैं जो वेंटिलेटर की बात कर रहा हूँ उसका सबूत मैंने दिया है, कुंडू कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। ये नहीं पढ़े, इनकी प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी जी ईदगाह में जाती है, हमेशा कंडेम करते, स्वागत नहीं करते। तहसीन पुनावाला जी को कंडेम करना चाहिए, बिकॉज ईद का त्योहार, खुशियों का त्योहार, वहां पर जाकर राजनीतिक बात कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, ममता बनर्जी जी ईद के दिन में मुसलमानों को बीजेपी से डरा रही थी। बीजेपी वाले हिंदू को बंगाल में डरा रहे हैं। हम तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम तो बात ही नहीं कर रहे मुसलमान की। हम कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जहां पर इमाम चुनाव लड़ रही है, वहां पर आर्सेनिक पानी का मसला है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का मसला है। ये मिलकर के क्या बता रहे हैं? मोदी वर्सेस ममता, मोदी वर्सेस ममता का मुद्दा बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल का मुद्दा बंगाल के हिसाब से चलेगा। ये इलेक्शन बंगाल की जनता वर्सेस ऑल है। जो बंगाल में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करें उसकी जीतेगा। देखिए सबसे बड़ी बात, ये तहसीन पुनावाला जी बोल रहे हैं कि हमारी जरूरत पड़ेगी ममता में। सुनिए, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ममता बनर्जी जी का बहुत बड़ा फायदा होगा, वरना राहुल गांधी जी ने अगर जोर लगा दिया तो दिल्ली और हरियाणा गुजरात में जो हो वही बंगाल में होगा। हम तो वही 8-9 सीट लड़ जाते हैं। एक्सपर्ट को करने दें, आप तो एआईएमआईएम के नेता हैं, अपनी बात करें। लेकिन ये बड़ा खूब है नफीस जी, ये बड़ा खूब है। मुसलमानों से किनारा करते करते मेरे हर सवाल का जवाब आप मुसलमान के नाम से ही शुरू करते हैं। क्या मानूं मैं इसको? आप मुसलमान शब्द को छोड़ते नहीं और फिर कहते हैं नहीं 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 मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कह रही हूं भाई दिक्कत क्या है, खुलकर करिए ना पॉलिटिक्स। मैं तो कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ आपसे। सुने पहले, सुने मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप मुसलमानों के नाम पर ही वोट मांगना चाह रहे हैं तो खुलकर मांगे ना। यहाँ कर क्यों सेफ साइड जा रहे हैं कि नहीं 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 मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मैडम सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं बल्कि वो देश के नेता है, और उनका हर मुद्दा देश से जुड़ा होता है। हम सिर्फ मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। और जहां तक हमारे राजनीतिक विश्लेषण जी ने कहा था कि ममता बनर्जी के बारे में, देखिए पूरे बंगाल में 80 से 100 मुस्लिम मेजोरिटी एमएलए सीट है। ममता बनर्जी ने 47 लोगों को उम्मीदवार बनाया, मुस्लिम उम्मीदवार, बाकी सबका टिकट काट दिया है। मुस्लिम मेरिट सीट में भी वो हिंदू को खड़ा करे, उससे हमें दिक्कत नहीं है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जब तक ममता बनर्जी बंगाल में पुरोहित जी को जवाब देना है इस पर, अनुराग जी आ रही हूं काफी है। जितना मोदी जी नुकसान पहुंचा सकते उतना ममता जवाब देते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आपने हिंदुओं को परेशान कर रखा है। सुन ले, बीजेपी वाले कह रहे हैं आपने हिंदुओं को परेशान कर रखा है, एआईएमआईएम वाले कह रहे हैं आपने मुसलमानों को परेशान कर रखा है। यानी कोई वर्ग खुश नहीं है आपसे। उनको जीतने के लिए टिकटें दी गई है, 47 है तो वो 47 जीतेंगे। मगर आप 294 सीट पर लड़ेंगे और एक भी सीट नहीं जीतेंगे। आप नोट कर लीजिए, आपको जिन्होंने सुरक्षा दी है, उन्होंने आपको पैसा दिया है, आपका काम है नफरत करना है, किसी को हिंदू के नाम पर फोन करके मुसलमान के नाम पर रखना है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तो देश का संविधान कहता है। अगर हम बोलेंगे कि ये मुसलमान है तो मुसलमानों की लीडरशिप क्यों खत्म कर रहा है? अरे भाई ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हॉस्पिटल आपने खराब रखा नहीं करेंगे। कबीर जैसे नेता जो रातों रात बदल जाते हैं, कबीर जैसे नेता
या ऑल आर ओवैसी जैसे स्कैम, नेता सब स्कैम है। 25 करोड़ आप मुसलमान मुर्शिदाबाद में कितना पुलिस स्कूल को बनाया हटा आपने? दीजिए। ऐसे मुर्शिदाबाद में नफरत के कितना बयान स्कूल देने बनाया वाले आपने? मुस्लिम लीग के मुर्शिदाबाद लोगों में के कितना साथ इंस्टीट्यूट बनाया बंगाल आपने? की जनता अच्छा, नहीं। मुर्शिदाबाद ठीक में है, सब लोग बंगाल बैठे की हैं, जनता नहीं, देश की जनता आर्सेनिक नहीं वाटर आप पिला आप रहे हैं। हैदराबाद अच्छा, में रुक कुछ जाए, नहीं दोनों रुक बनाए। जाए, आप रुक जाए, हैदराबाद दोनों में रुक अपना जाए, दोनों मेयर रुक जाए। बनाइए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने हैदराबाद में सुना बना नहीं, लीजिए उन्होंने ओवैसी आपको एक लीग बात बोलिए कही, मेयर अपना। नफीस जी ने आपको एक बात फिर कही, देश के अंदर में घूमिएगा एक बात अमित शाह कही जी भाई, के जिस साथ। इंडिया अलायंस की मजबूती की यहाँ भी कस्में खाई जा रही हैं, उन्हीं के एक नेता का नाम लिया नफीस जी ने कि घमंड तो किसी का नहीं रहता। आप तेजस्वी जी को फोन लगाकर पूछ लीजिए ना कि ओवैसी जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं, ओवैसी किसी राज्य में आते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अरे कितना सुनिए नुकसान ना, हो जाता बीच है। के नेता मतलब जब बोलते तक हैं कोई पुलिस को मुसलमान हटा टीएमसी दीजिए में और वो फटा मुसलमान है, मार काट बचा जब तक लेंगे। कोई मुसलमान ये ममता नहीं बनर्जी का चलेगा। जूता चाटेगा वो ये वो सुन फटा लीजिए, है। ये और आपने बांग्लादेश क्यादत और की बात कर दी पाकिस्तान तो वो नहीं है, गद्दार है, पश्चिम कैसी बात कर बंगाल रहे हैं की आप? धरती है ये उनकी और यहाँ मर्जी है। पर सभी रहते आपको हैं, असल में हिंदू मस्जिद मुस्लिम से सिख दिक्कत ईसाई, है, किसी को और भी ममता बनर्जी मोदी नफरत की की जैसी बात है। अच्छा, करने चले का ठीक है, सत्ता स्वयं संविधान प्रकाश में पुरोहित मोदी जी, का जीतने नहीं के है। बाद वो किसी को क्या भी करते हैं मैं नफरत बता की देती हूँ। बात जीतने करने के का बाद जब अधिकार मुसीबत संविधान आती है नहीं इंडिया देता है। अलायंस पर, तो वो हमारा आपके दल साथ किसको टिकट वो आपके देगा? साथ ये खुलकर आते बैठेंगे हैं हमारी और इस कबीर और मुसीबत ओवैसी के वक्त और में अमित शाह हाथ डिसाइड नहीं बढ़ाते हैं करेंगे। मदद का। ये करते हैं ये जीतने के बाद, और कई बार जीतने के बाद इनके विधायकों को आप लोग ही ले उड़ते हैं, ऐसा होता है इनके साथ। देखिए कि कांग्रेस के सारे विधायकों ने आके भाजपा के विधायकों को के साथ वोटिंग किया राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। एमआईएम फिर भी खड़ा रहा अपने साथ, और उसकी एक शुक्रिया भाई सोच थी संजय। कि भाई इंडिया अलायंस मर गया है लेकिन मरे हुए शरीर में भी मैं जान फूंकता रहूं, तो वो तो टिका रहा। तो कम से कम ये तो बात माननी पड़ेगी एमआईएम की कि जो भी उसकी विचारधारा हो, जो भी राजनीति हो, डट के करता है। बहुत सालों तक, मैं तो कम से कम मानूंगा कि करीब 10 सालों तक उनके ऊपर ये स्टिकर लगाने की कोशिश भरपूर की गई कि ये बी टीम है। मुझे तो लगता है कि ये, अगर आप बी टीम बोलते बोलते इनको इग्नोर करने की कोशिश भी आप करेंगे तो आप सफल कहाँ हो रहे हैं। बिहार में भी देख लीजिए, आज उनके पास ज्यादा विधायक हैं,